अब हम आपको आत्मनिर्भर भारतीय सेना की एक प्रदर्शनी में लेकर चलेंगे, जिसमें एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियारों और सैन्य उपकरणों को मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने जांचा परखा है। इस मेक इन इंडिया सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन उधमपुर में सेना की नदन कमांड की तरफ से किया गया है, जिसमें 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने अपने सैन्य उपकरणों और हथियारों को प्रदर्शित किया है, जिन पर 100% मेड इन इंडिया की छाप है। जैसे कि मैशियावेली ने द प्रिंस में बोला था कि कभी भी आप लड़ाई लगाएं तो आर्म्स और एम्युनिशन हमेशा आपका अपना होना चाहिए, किसी दूसरे देश पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पीछे इस पे दिखाई दे रहा होगा, रक्षा आत्मनिर्भरता पहली, दूसरा तकनीकी नवीनीकरण और तीसरा सैन्य अभियान की चुनौतियां। जिस चीज है वो आत्मनिर्भरता की तरफ जारी है, तो आत्मनिर्भरता के ऊपर क्या क्या हमें करना चाहिए वो ये सेमिनार बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय सेना का आत्मनिर्भरता की तरफ सबसे बड़ा कदम इस समय हम आपको दिखाने वाले हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांड किस तरीके से इस आयोजन को सबके सामने लेकर आई और उत्साह देखिए कि लगभग 150 से ज्यादा भारत के ऐसे स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज जो कि यहां पर पहुंचे हैं अपनी बातों को दिखाने के लिए। और हम सबसे जो इंटरेस्टिंग स्टॉल है वहां से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ये जो वेपन्स हैं वो भारतीय सेना इनका इस्तेमाल करती रही है। ये ग्लॉक हो गया, अलग अलग तरह के पिस्टल्स यहां पर हो गए, यहां पर AK-47 है, यहां पर M5 है, और ये जो आप बता रहे हैं जो अभी सर देख रहे हैं, ये सबसे नया एंट्रेंट। यस मैम, दैट्स अ रेप्लिका ऑफ 6716 जो अभी रिसेंटली इंडक्ट हुआ इंडियन आर्मी। कुछ इसी तरह की चीजें आपको हर जगह यहाँ पर, अगर मैं सबसे खास चीज पूछूं यहाँ की, दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस AK-47 प्रोटेक्शन हेलमेट विद अ 3mm बैक फेस। नॉर्मली जितने हेलमेट्स होते हैं उनमें 20mm बैक फेस होता है, बिकॉज आपके सर के ऊपर मोर देन 3mm बैक फेस में द डैमेज विल हैपन, द गाय विल डाई। इसको नॉर्मल शब्दों में अगर बैक फेस समझाएं। बैक फेस का मतलब होता है कि जब गोली लगती है और अंदर बल्ज बनता है, बिकॉज गोली आके यहाँ रुकेगी, bulge will happen because your head is very next to it, so you will die because of the bulge. So the bulge is maximum allowed is 3mm. दूसरा है because the head is on your neck and it's moving. तो आपका जो सर है it cannot take more than 25 joules of energy because 2000 से ज्यादा जूल होते हैं जब AK फायर होती है 10 मीटर से, it comes and makes an impact. तो 25 जूल से ऊपर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सर के ऊपर. So this helmet will not transfer that, and this is the only helmet. And more than 1 lakh helmet की requirement इस time Indian Army में आ रही है, and lot of casualties every year happens because the reason is whatever is in service is obsolete. This is 2.7 kilos, but when special forces are going and engaging, they need something like this. But presently they are not equipped with something like this. Special forces के लिए एक तरह से एक गेम चेंजर भी आप इसके समझ सकते हैं। आत्मनिर्भरता किसी भी सशक्त सेना की सबसे बड़ी जरूरत होती है, और भारतीय सेना की ताकत जानते हैं वो ये कि जो सैनिक होते हैं उनके अपने आइडियाज भी बहुत होते हैं। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स में जाएंगे तो आपको कई वेटरन्स भी मिलेंगे। सब वेटरन भी आप जरूरत समझते थे, और इसीलिए ये एक चीज यहाँ पर किस जरूरत को देखते हुए आपने जब हमारा एक सोल्जर जब ऑपरेशंस में जाता है तो उसको बहुत सारी बैटरीज कैरी करनी पड़ती है टू पावर इज कम्युनिकेशन सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स। तो आज की डेट में क्या है कि जब वो फील्ड में जाता है ऑपरेशंस के लिए तो उसके पास बैटरी चार्ज करने का कोई प्रोविजन नहीं है। उससे क्या होता है, उसको अपना ऑपरेशन कम करना पड़ता है या उसको रिड्यूस करके वापस आना पड़ता है। यहाँ पर क्या लेके जा सकते हैं? तो यहाँ पे ये हमारा एक मैन पोर्टेबल मोबाइल चार्जर है, पोर्टेबल पावर जनरेटिंग सिस्टम है। ये वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट पोर्टेबल जनरेटर है। ये ऑन द मूव, चलते हुए ऑन द मूव किसी भी बैटरीज जो वो कैरी कर रहा है उसको वो चार्ज कर सकता है और उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है, एंड्योरेंस दे सकता है। हम लोग पावर बैंक्स की बात करते हैं तो ये कितने पावर बैंक्स का काम कर देता है? अब आप मानिए कि इसको एक बार ये ले जाएगा, ये कम से कम 12 से 16 घंटे ही चलेगा एक कार्ट्रिज से। अगर ये इससे और कार्ट्रिज ऐड कर लेता अपने पास 5-6 कार्ट्रिजेस, समझ लीजिए आप ये इसको 3-4 दिन तक आराम से अपना पावर लेता रहेगा।
तकनीक विकसित हो रही है, वैसे वैसे नए नए उपकरण आ रहे हैं, बैटरीज का इस्तेमाल होता है। बैटरी का सोल्यूशन कहाँ है, तो आपको पिछले स्टॉल पर दिखा, यहाँ पर कैसे वहीं पर बैठा हुआ एक सैनिक पता लगा सकता है कि क्या वहां पर कोई ऐसा तत्व तो नहीं है, कोई ऐसा मिलिटेंट तो छुपा हुआ नहीं है जिसे मार गिराना है। सर, सबसे बड़ी चीज, सबसे अलग चीज क्या शोकेस है? सबसे अलग चीज जो हम यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, एक तो हमने जो भी आर्मी को सप्लाई किया है लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन डिवाइस, विच इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द करंट वन विच इज ऑलरेडी देयर। ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, टाटा का खुद बनाया हुआ है और इसमें कोई भी फॉरेन आत्मनिर्भर भारत का सर, इससे क्या होगा अगर सिंपली समझा सके? दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इससे हम 20 किलोमीटर डिटेक्शन कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। सो ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय होने वाला है प्रॉब्ली इन अ मंथ टाइम। सो लॉन्ग रेंज की जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज हमको करनी है एनिमी फ्रंट पे, नाइट और डे नाइट बोथ कंडीशन। IFF डिवाइस है आइडेंटिफिकेशन वाली। इससे क्या होता है, मिसफायर, जैसे आपस में मिसफायर हो जाती है ना आपस में, तो मिसफायर नहीं होती है। तो ये डिवाइस अगर दूसरे बंदे के पास रहती है तो आप जब भी आपको लेके दूसरे की तरफ एम करेंगे तो ये पहले ही आपको अलर्ट देगी, रेड अलर्ट, कि आपको उसकी तरफ फायर नहीं करना है, वो अपना बंदा है। रात के अंधेरे में इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, क्राउडेड इलाकों में इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये उससे जो आपस में अगर हाँ, जिसको मिस फायर कहिए, क्रॉस फायर कहिए, गलती से फायर कह दीजिए, उससे आपको बचाएगा। हमेशा एक अलर्ट दिखा दीजिए। ये रेड आपको अपने इस व्यू फाइंडर में कह सकते हैं उसको, इसमें आपको एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करने के बाद दिखाई देगा। जब आप एंगल पे होंगे तो 25 डिग्री पे ही दिखा देगा, ब्लिंक करेगा आपको और सामने वाले को भी। नॉन लाइन ऑफ साइट, अगर दीवार के उधर भी हैं आप, तब भी आपको दिखाएगा ये। से बढ़कर एक उत्पाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज ये कि ये स्वदेशी है, स्वदेशी चीजें। अब देखिए कि किसी भी तरह की भूमि पर अगर लैंड करना हो, भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स तो रहेंगे, लेकिन क्या एक पोर्टेबल हेलीपैड हो सकता है, ये सोच अपने आप में बहुत नायाब है। और किसी भी तरह की जमीन रहे वहां पर ये लैंड करने के लिए इस मैट का इस्तेमाल हो सकता है। मैम, ये हार्ड सैंड, सॉफ्ट सैंड, स्नो, अर्बन बिल्टअप एरियाज, डिजास्टर रिलीफ, हर जगह ये काम करता है। क्या साइज होगा इसका जब हम लैंड करते हुए, अगर हम एक चिनूक के साथ यहाँ देख रहे हैं? चिनूक का इंडियन आर्मी का मैंडेट 50 मीटर्स बाय 50 मीटर्स है। अदरवाइज द स्मॉलर, फॉर स्मॉलर हेलीकॉप्टर्स वी कैन डू 25 मीटर्स बाय 25 मीटर्स। कहीं पर भी लगा दिया, लैंड करके। पोर्टेबल हेलीपैड। अब जहां तक आपकी सोच जाती है वहां से आपके सामने उत्पाद भी आते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इसको समझिए किस चीज से प्रोटेक्शन है। ये मैम बेसिकली वी मैन्युफैक्चर काउंटर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। काउंटर एक्सप्लोसिव टिल नाउ अभी तक हम लोग ये फॉरेन से, यूएस और यूके से ये प्रोडक्ट्स आया करती थी। हमने आत्मनिर्भर के अंडर जो है मेक इन इंडिया विद, ये क्या करेगा मैम? ये जो है अप टू 10 kg एक्सप्लोसिव को कंटेन करेगा। तो ये डिटोनेट करने के लिए, सपोज आपको कोई भी बॉम्ब किसी भी प्लेस पे मिलता है, यू जस्ट पिक दैट बॉम्ब और उसे उठा के इसके अंदर आप डालिए और आप इसको एक्सप्लोड कर सकते हैं सेफली। सराउंडिंग्स को कोई जो है इंजरी और वो नहीं होगी। और आजकल के समय में इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है।